बेवजह जन सुराज की बात करते रहते हैं। जन सुराज कहीं है ही नहीं। ये चुनाव बताएगा ना, रिजल्ट बताएगा कि 3 कोणीय है कि 2 कोणीय है कि डायरेक्ट है कि क्या है। ये बताइए कि कल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी गए हुए थे एक सभा को संबोधित करने। उस दौरान मुकेश सहनी कह देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो डेप्यूटी सीएम अति पिछड़ा का बेटा होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग कहता था कि स्टार प्रचारक है कि कहीं घूम नहीं जा सकते, उनकी तबीयत खराब है, हालत ऐसी है। तो वो दिखाने के लिए भी गए थे ना कि हम अभी भी हैं जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। समय जब आएगा समय, तब तय होगा कि कौन उप मुख्यमंत्री कौन कौन लोग। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे उसको लेकर आईएनडीआई गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद नतीजे भी पता चल जाएंगे और इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र हैं। 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार 3 तो आप लोगों के पास ही था और एक हम के पास था, इस बार किस तरीके से जीत चुनाव दर्ज प्रचार होगी? कल ही समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है जी। और चुनाव 13 तारीख को होना तय है और चारों सीट पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा और चारों सीट हमारा है, हम चारों सीट लेंगे। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है क्योंकि जनसुराज नहीं ने नहीं भी नहीं नहीं, आप लोग बेवजह जन सुराज की बात करते रहते हैं। जन सुराज कहीं है ही नहीं। ये चुनाव बताएगा ना, रिजल्ट बताएगा कि 3 कोणीय है कि 2 कोणीय है कि डायरेक्ट है कि क्या है। हमको नहीं लगता है कि 3 कोणीय कहीं चुनाव हो रहा है, वो डायरेक्ट फाइट हो रहा है प्रशांत सभी किशोर जगह। कहीं नहीं है। अब उनका नाम ही लेना उचित नहीं है ही कहीं नहीं वो। ठीक है, ये बताइए कि कल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी गए हुए थे एक सभा को संबोधित करने। उस दौरान मुकेश सहनी कह देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो डेप्यूटी सीएम अति पिछड़ा का बेटा होगा। ये ये उनका बयान है और हम लोग भी चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, तो निश्चित रूप से उनके विवेक पर निर्भर करता है और सबको चूँकि साथ लेके चलने की बात है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको लेके चलने की बात है, तो वो अपना तय करेंगे क्या होगा। तो मुकेश सैनी जिस तरीके से बोले उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मुकेश सैनी ने अपनी इच्छा को तेजस्वी यादव के सामने ही विधानसभा से पहले प्रकट कर दिया। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा को जाहिर करना ही चाहिए और कोई करता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये उस समय जब आएगा समय, तब तय होगा कि कौन उप मुख्यमंत्री कौन कौन लोग होंगे। लालू यादव भी इस बार झारखंड चले गए और कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है गाजन मूली की तरह। अब सवाल है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग कहता था कि स्टार प्रचारक हैं कि कहीं घूम नहीं जा सकते, उनकी तबीयत खराब है, हालत ऐसी है। तो वो दिखाने के लिए भी गए थे ना कि हम अभी भी हैं जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं और उन्होंने दिखाया भी। और यहाँ से बाई रोड वो कोडरमा गए हैं, कोडरमा से हेलीकॉप्टर से आए हैं। हेलीकॉप्टर के बारे में कहें कि हेलीकॉप्टर पे देख बैठे तो हेलीकॉप्टर ही डर गया, खराब हो गया। नहीं नहीं, वो तो तकनीकी खराबी के वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर ख़राब होता है तो वो अपना सफ़र तय किए, बाई रोड गए और मुस्तैदी से चुनाव प्रचार किए, लोगों को आह्वान किए कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, आप लोग साथ दीजिए। कोडरमा से जो इस बार उम्मीदवार है सुभाष प्रसाद यादव, उसको लेकर जदयू बोल रही है कि हाथ में हथकड़ी लगा के और ऐसे आदमी को उन्होंने वहां से टिकट दे दिया। देखिए, कोर्ट का फैसला अभी नहीं हुआ है, अभी आरोप तय नहीं हुआ है। उनको जेल ज़रूर जाना पड़ा है, लेकिन आरोप तय नहीं हुआ है कि उनको सज़ावार है। वो सज़ावार नहीं है, कोई केस किया उसमें वो जेल गए हैं, जेल से आए थे, उनको मोहलत मिली थी नामांकन करने का, तो पुलिस के कस्टडी में ही वो नामांकन करने का काम किए थे। तो चारों सीटों पर इस बार महागठबंधन निश्चित रूप से चारों सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा।
तो देखिए 13 तारीख को जो वोटिंग है वो होने वाला है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पिछली बार 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं, क्या इस बार चारों के चारों सीटों पर INDI गठबंधन जीत दर्ज कराती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।